सुना बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3,992 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पर जब से खबर आई है एनएसई की वैल्यूएशन का एकदम से गिरावट आना स्टार्ट हुई। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। बात ये है कि ये गिरावट और कितनी चलनी है या फिर सपोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि अगर कुछ चेंज होना है तो या तो वो इस प्राइस से होने वाला है या फिर अब यहाँ पर आपके सामने 10% का और फॉल देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे में अगर आप देखेंगे तो चार्ट पर साफ साफ देखने को मिल रहा है जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका मिड पॉइंट अगर ब्रेक हो गया ना तो आप ये समझिए कि आप यहाँ पर 10% का फॉल का एक अंदाजा लगाते रह जाएंगे, मैं अंदाजा लगाता रह जाऊंगा। लेकिन अगर लेवल टू लेवल टूटा तो ये स्टॉक ना काफी दिक्कत भरा यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन साफ है कि ये स्टॉक ना बीएसई का वो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुका है कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे एनएसई की जो वैल्यूएशन है करंट की, एनएसई का अभी प्राइस निकल कर नहीं आया, लेकिन जो बाहर जो न्यूज आ चुकी है वो 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्लियर हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई बीएसई अचीव कर चुका है। एंड दोनों की वैल्यूएशन में डिफरेंस रहेगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल में डिफरेंस है। अगर इस बात को आप नहीं समझ सकते तो आप इस हाइप को भी नहीं समझ सकते। बात साफ है। ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 12% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। 12% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। 4400 से ये स्टॉक टूटकर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट जगह क्या है? देखिए यहां पर ना अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हो रही है। एक तो आपका यहां पर 4190 ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देगा, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर 4000 का प्राइस जो है वो भी ब्रेक हो चुका है, जो कि आपको क्रॉस करने में ना काफी दिक्कतें हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा उसका मिड पॉइंट 3800। अगर हम इसके नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिए, स्टॉक इसके नीचे रहना स्टार्ट कर दिया, तो वो फिर प्रॉब्लम यहां पर ना और थोड़ी सी क्रिएट होने वाली है। वो प्रॉब्लम इतनी आसानी सॉल्व नहीं होगी। लेकिन बाय द वे यहां पर अगर आप कहेंगे कि क्या बहुत नेगेटिव है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ सकते ना तो फिर यहां पर ना आप स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाओगे। इस यहां पर ना थोड़ा सा ये देखना है सपोर्ट किधर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो बीएसई की वैल्यूएशन आज की डेट में चल रही है वो ठीक ठाक जगह पर चल रहा है, ऐसा भी कोई नुकसानदायक नहीं है। और सपोर्ट आपको खंगालने हैं। ये ऐसी जगह ना जब ये स्टॉक टूटते हैं ये नई एंट्री का मौका देते हैं। यहां पर जो इस बात को समझ सकते हैं ना कि मतलब ठीक है जितना हो गया तो वो बेच के निकल जाते हैं। तो ये जगह ना, ये जो टॉप बनते हैं ना, ये लोगों को पता होना चाहिए जो पहले से रखे होते हैं। जो नई एंट्री के लिए ढूंढते हैं वो फिर जो एक गिरावट आ रही होती है उसमें एक नई एंट्री की जगह ढूंढी जाती है। अब जैसे ये करेक्शन चल रही है, नई एंट्री आप जगह ढूंढ सकते हैं। बीएसई इतना कमजोर थोड़ी है, मैं आपको दिखाता हूं। बट आज की डेट में 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक ना मतलब आप बीएसई के हिसाब से देखेंगे एक बहुत अच्छा मार्केट कैप। ये सस्टेनेबिलिटी यहां पर दिखाता है। यहां पर स्टॉक ना इधर ही इधर घूमता रहेगा तब भी ये टिका रहेगा, आपको लॉसेस नहीं होंगे। ये वो मार्केट कैप है, ये वो वैल्यूएशन है। यही 2 लाख से ऊपर की वैल्यूएशन कर दोगे, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हायर साइड चला जाएगा। नंबर अच्छे अगर नहीं आए ना या उसको हल्का नहीं कर पाए वो नंबर्स, फिर हो गए क्या, करेक्शन हो जाएगी। तो आज की डेट में जो मार्केट कैप जो प्राइस चल रहा है वो एक बहुत सही जगह पर चल रहा है। ये स्टेबिलिटी वाला है। ये अगर आप 4500 5000 का प्राइस अगर ढूंढोगे तो वो काफी रिस्की वाला प्राइस हो जाता है। ऐसे में सिर्फ बेच कर निकला जाता है, उधर खरीदा नहीं जाता। अगर आप देखोगे तो 63.92 का पी रेशियो है कंपैरेटिवली इंडस्ट्री पी के, जो कि चल रहा है 84.69 पर। कंफर्ट है। एक प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे जो 26 गुना पहुंच गया था वो आज 24 गुना, ऑलमोस्ट 23.92 24 के अराउंड है, तो 24 के आसपास मिल रहा है। अगर इधर स्थिर रहता है ना मतलब तो आपके सामने जो है ना स्टेबिलिटी रहेगी। मोस्टली ना आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी है, क्योंकि अभी ये ग्रोथ जर्नी ना बढ़ने वाली है। बाकी भाई अभी जो है वो एनएससी का जो मार्केट कैप वो चल रहा है 5 लाख करोड़ रुपए का। अब एनएससी का जो प्राइस है वो अभी रिवील नहीं हुआ है। अभी एनएससी का जो मैनेजमेंट है उसने अभी कुछ नहीं बोला। पता चला कि वो 5 लाख नहीं, वो 4,80,000 करोड़
4,60,000 करोड़ पर लेकर आ रहे हैं या 4,50,000 करोड़। आपको क्या लग रहा है एनएससी का आईपीओ क्या कोई बहुत बड़ा बम्पर आईपीओ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, बम्पर आईपीओ नहीं होने वाला है। आप सोचो 70% ऊपर ओपन होगा, 80% ऊपर ओपन होगा, नहीं होगा भाई। ऑलरेडी एनएससी का जो है आज की डेट में वैल्यूएशन वो काफी बड़ी वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हैं। अगर एनएससी का जो मैनेजमेंट है अगर वो डिस्काउंट पर थोड़ा सा लेकर आएगा ना तो फिर रिटेल को थोड़ी जगह मिलेगी कमाने को, जो कि आपने एलजी इलेक्ट्रॉनिक में एक बार देखा था, उसके मैनेजमेंट ने जगह छोड़ी थी कमाने के लिए। वो चीज अगर एनएससी करता है तो फिर आपको जगह मिलेगी कमाने के लिए। अदरवाइज आप कहो कि 5%, 7%, 10-12% के आसपास की लिस्टिंग, 10-12% का मतलब आप समझ रहे 50-60 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इजिली यहाँ पर ना आपके सामने बढ़त के साथ ओपन होना, 50-60 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, अभी एनएससी रिवील करेगी प्राइस और मार्केट कैप। 5 लाख करोड़ जो मार्केट कैप है वो बाहर तय हो चुका है, बाहर तय हो चुका है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिस्काउंट में लेकर आएंगे ना तो वो चीज आपको समझिए। अच्छा, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको बीएसई पर पड़ेगा। तो ये सब हो क्या रहा है, ये जो पहले से पोजीशन बनी हुई थी बीएसई में वो सब कट रही हैं या कट चुकी हैं, इस बात को आप समझिए। न्यूज आई, न्यूज से पहले काम हो गया, तो वो यहां पर ना एक ड्रिवन हो चुका है। 50 डेमा जो कि आपका करंट भाव पर है 3,880, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हमने अगर इसके नीचे की क्लोजिंग दी 3880 मान के चलना, 3880 और 3,800, अगर यहां पर ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक हुआ इसके नीचे अगर आता है तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर घूमना होगा इस स्टॉक को तो इसी जगह से घूमेगा, इसी जगह से घूमेगा। अदरवाइज अगर ये टूटा, ये रेंज टूटी तो सीधा 3500 पर ही सपोर्ट है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अभी आपको जो है मूविंग एवरेज जो है ना वो आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ऊपर आप समझी गए हैं कि कहां पर प्रॉब्लम है। 4000 के प्राइस पर प्रॉब्लम है, हो सकता है 3,990 जाए, वहीं से टूटने स्टार्ट कर दे, समझ रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4,000 ऑलमोस्ट मान के चलो, 4,200 के आसपास आपको जो है एक रेजिस्टेंस फिर से मिलेगी। तो ये जगह ना काफी क्रिटिकल हो चुकी है ऊपर वाली। लेकिन अभी आप जो है वो एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं जो 3880 है। अगर यहाँ से घूमेगा, मूविंग एवरेज भी है, अगर आपको सपोर्ट मिलना होगा तो यहाँ से मिलेगा, अदरवाइज 3500 की तरफ ये कहीं ना कहीं टूट सकता है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ऑफ बीएसई के खुद के जो इंडिकेटर्स हैं ना वो मजबूती वाले हैं, वो काफ़ी मजबूती वाले हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे लगातार जो फाइनेंशियल है वो बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें ग्रोथ यहाँ पर ना लगातार बनी हुई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी करेक्शन आएगा वो आपको करेक्शन जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा नई एंट्री की। ये जो 4500 का हाई है या 4400 का हाई है, ये वापस से आपको लगते हुए नजर आएंगे। मैटर ऑफ टाइम। बीएसई ने आज तक कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ा। आपने अगर खरीदा, आप अगर ट्रैप भी हो गए, आपके प्राइस से नीचे भी स्टॉक आ गया, फिर भी आपको जो है उस प्राइस से रिटर्न ही मिलता है। आपको लगता है ट्रैप है, लेकिन एक्चुअल में आप ट्रैप नहीं हो, मौका बनता है और वो आपके प्राइस से ऊपर भी निकलता है, आपको रिटर्न भी देकर जाता है। बस ये फिर आप यहाँ पर ना बने रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। तो बीएसई ने आज तक कभी ये चीज़ करके नहीं दिखाई है। बीएसई काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट फिलहाल एनएसई का जो इम्पैक्ट होना था वो हो रहा है। वो आज का नहीं, वो मैंने आपको महीने का बता दिया कि एनएसई की एक बार वैल्यूएशन बाहर आई ना, उसके बाद कुछ ना कुछ होना है। तो ये स्टॉक चल चुका, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप आसपास अचीव कर चुका था, और आज यहाँ पर जो है हमें ये देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या रहता है, बट इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है बीएसई का स्टॉक। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।